बच्चों, तो देखो मैं आपको सिखाने वाला हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ही एक अहम थ्योरी है जो हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री बताती है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है। तो आप सबको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि भाई ये थ्योरी किस बात से डील करती है। सो दिस थ्योरी deals with hybridization geometry and magnetic behavior of coordination compound यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इन प्रॉपर्टीज के बारे में इस थ्योरी से हमें जानकारी मिली। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली होता क्या है। तो हम सब ने इनऑर्गेनिक में ये चीज़ पढ़ी हुई है। मान लो कोई AB4 मॉलिक्यूल है। अब ये जो आपका है एटम, इसे हम सेंट्रल एटम कहते हैं। अब आप सबको याद है कि ये सेंट्रल एटम B यानी कि 4B एटम के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। पहले क्या करेगा, ये अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा। ये अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करके कुछ नए ऑर्बिटल बनाता है जिन्हें हम लोग न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं, या डायरेक्ट एक नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, या sp3 हो सकता है, या अलग अलग तरीके के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं डिपेंडिंग कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात आती है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सेंट्रल एटम ये है हमारा। तो भाई सेम ऐसा ही यहाँ पे सेंट्रल एटम को करना चाहिए जैसा मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। अलग क्या होता है कि यहाँ पे जो टाइटेनियम का हाइब्रिड स्टेट आएगा, जो भी इसका हाइब्रिड स्टेट आएगा, वो इसके खुद के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होते जैसे इस केस में हो रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, दोबारा ध्यान देना, लिगेंड्स इसके जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, वही ऑर्बिटल सिर्फ हाइब्रिड स्टेट में क्या होंगे, या हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। इसी एग्जांपल से आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन दिया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूँ। मान लीजिए 4 लिगेंड आ रहे हैं जुड़ने के लिए। 4 लिगेंड के 2 केसेस हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हैं ना कि आपके मेटल के चारों तरफ कितने लिगेंड हैं जो उस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। तो 4 के 2 पार्ट्स हैं, 5 का 1 है और 6 के 2 पार्ट्स हैं। मोस्ट कॉमनली आपको 4 और 6 ही पढ़ना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ये दे रखे हैं तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, हाइब्रिड स्टेट जिसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो sp3 पॉसिबल है 4 ऑर्बिटल्स के साथ। एक और पॉसिबल होती है dsp2। हमेशा ध्यान देना, हाइब्रिड ऑर्बिटल देखना, टोटल 4 बनेंगे इनके केसेस में। 4 क्यों? क्योंकि 4 लिगेंड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे, ये 4 के लिए है। और 5 के लिए होता है sp3d। 6 के लिए एक तो पॉसिबिलिटी है d2sp3 और एक और पॉसिबिलिटी है ये मैंने हाइब्रिड स्टेट लिखी है। कैसे हाइब्रिड स्टेट जनरेट होंगी वो एग्जांपल से भी देखेंगे, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के 4 कोऑर्डिनेशन मतलब 4 लिगेंड्स जब आएंगे तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 5 लिगेंड्स जब आएंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 पॉसिबिलिटी, और 6 लिगेंड्स में भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी एक एक करके बात करेंगे। ज्योमेट्री तो आप सबको पता होगा कि जब sp3 हाइब्रिड स्टेट होती है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, और अगर ये वाली हाइब्रिड स्टेट होती है तो स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन पे चारों लिगेंड प्रेजेंट होंगे।
इस वाले केस में आपका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इस वाले दोनों ही लास्ट के दोनों केसेस में आपका होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ये वाला जो पार्ट है इसमें देखिए डी ऑर्बिटल अंदर वाला यूज होता है, और इस वाले हिस्से में आप देख सकते हैं डी ऑर्बिटल बाहर वाला यूज होता है। इसीलिए जिन कॉम्प्लेक्सेस में ये हाइब्रिडाइजेशन आती है उन कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और जिनमें आउटर डी ऑर्बिटल आता है हाइब्रिडाइजेशन में उन्हें हम आउटर डी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू जब ये बात सीखने को मिलेगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो यही एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम टाइटेनियम है। सबसे पहले आप असाइन करेंगे सेंट्रल एटम, ये लो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप असाइन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप कॉम्प्लेक्स से निकालेंगे। मान लीजिए टाइटेनियम +X ऑक्सीडेशन स्टेट X में है और ये आपका न्यूट्रल है। ओवरऑल आप देख सकते हैं +3 है, तो आप सबको आती है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। मतलब सर यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी को समझने के लिए सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो भाई टाइटेनियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो सब बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो आर्गन 18 4s2 3d2 होता है। देख सकते हैं आप 18 2 20 और 2 22, ठीक। लेकिन हमें सिर्फ इतना लिखना है, ऑर्गन दिखाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ हमें टाइटेनियम 3+ के ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, ना कि न्यूट्रल की। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 4s के 2 हटाइए और d का 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 3d1। कितना हो जाएगा? 3d1। मतलब अगर हम इसकी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 3d के लिए आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करें 3d। 3d के आगे आएगा 4s, 4s के आगे आता है भाई 4p, 4p के आगे भी हम दिखा सकते हैं 4d। तो अभी जिनकी जरूरत पड़ेगी मैं वही शो कर रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं किसकी? टाइटेनियम 3+ की। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 1 भरना है, सिर्फ 1 भरना है। ध्यान से देखिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये टाइटेनियम की है, टाइटेनियम 3+ की। अब क्या आएगा? वाटर। वाटर आएगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। हर एक वाटर 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 6 अगर आएंगे तो 6 लोन पेयर इसको मिलेंगे। तो देखते हैं कि वाटर किन किन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि हाइब्रिड स्टेट निकल के आए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम 3+ इन प्रेजेंस ऑफ 6H2O ligand. X is a pair of electron donated by each H2O। ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि भाई जो लोन पेयर वो डोनेट करेगा उसको हम कुछ अलग साइन से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और नए इलेक्ट्रॉन में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, और अब आप ध्यान से देखिएगा इसके अंदर के चारों डी ऑर्बिटल खाली हैं, अंदर के चारों डी ऑर्बिटल खाली हैं। तो लेकिन मिनिमम अंदर के सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल यूज किया जा सकता है। देखो मिनिमम अंदर के सिर्फ, ऐसा नहीं है कि सर एक यहाँ पे दे दिया, एक ये लीजिए। अगर मान लो हमें पता लगा कि ये लो अंदर के ऑर्बिटल खाली थे, तो 3d के कितने यूज होंगे? 4। s का कितना यूज होगा? 1। और p का कितना? 1। तो ये हाइब्रिड स्टेट बनेगी अगर हम ऐसा करते हैं। लेकिन ये हाइब्रिड स्टेट अलाउड नहीं है। मैक्सिमम अंदर के 2 ही डी ऑर्बिटल यूज में आ सकते हैं, बेशक वो खाली हो, बचे हुए बाकी। लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल
मतलब यूज करने, यानी टाइटेनियम अपने सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल अलाउ करेगा ताकि उनमें आने वाले लिगेंड्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दें। तो ये दोनों, यहाँ पे एक वाटर यहाँ देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ये जो आपका पार्ट इतना आएगा, ये देखो, जिसमें डी के 2 ऑर्बिटल आएंगे, एस के 1 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए और पी के 3। अब आप देख सकते हैं, अब आपका यहाँ पे मैच करेगा, D2sp3 हाइब्रिड स्टेट बनेगी, इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जिसको आप कैसे दिखा सकते हैं, टाइटेनियम, और ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखाते थे, याद है आपको, H2O डोनर एटम है, ध्यान देना। तो O से डोनेशन दिखाना है, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन उसको शो करना है, और ओवरऑल यहाँ पे ब्रैकेट डाल के आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3+। तो ये आपका ज्योमेट्री हो जाता है इसका, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन, जब अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज होता है तो इसे क्या नाम देते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वन मोर इंफॉर्मेशन, ये आप आराम से इसे नोट करें, यही तरीके होते हैं स्टेप बाय स्टेप वीबीटी के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बताने का, ज्योमेट्री बताने का। 3 मार्क्स में पूछा था और आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बतानी है। अच्छा, ये वाला हिस्सा आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ। और अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे बताएंगे। तो आप सबको याद होगा कि 2 टाइप के जनरली सब्सटेंसेस होते हैं, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक और एक होते हैं डायमैग्नेटिक। भाई डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है? पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिपल थोड़ा सा अट्रैक्शन शो करते हैं, वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होती है, बट वीकली अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात आप सब जरूर लिखें। पैरामैग्नेटिक अगर आपसे पूछा जाए तो उनके अंदर कम से कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम एक तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी उस सब्सटेंस को आप क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो आप देख सकते हैं इसमें बाकी ये जो है सारे पेयर में आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड देगा वो पेयर में देता है हमेशा। तो अनपेयर होगा मेटल का खुद का अगर है तो यहाँ पे टाइटेनियम का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये कहलाएगा। जबकि आप समझ गए होंगे कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, ये अट्रैक्शन नहीं शो करते हैं, वीकली रिपेल होते हैं। साथ ही साथ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जब किसी सब्सटेंस में आप देखें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे पेयर्ड है या अवेलेबल ही नहीं है, तो आप ऐसे में उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो इस तरीके से पहला एग्जाम्पल पूरा हुआ। और आइए देखते हैं फटाफट नए नए एग्जाम्पल्स और आपको टॉपिक पूरी तरीके से सिखाते हैं। हाँ बच्चों, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया से एग्जाम्पल देखो, COF6 ओवरऑल 3-। नाम सभी को लिखना आता होगा, चलिए नाम भी लिखना सीख लेते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट। याद है ना कि जब आपका नेगेटिवली चार्ज एनायन होगा ये पूरा का पूरा, तो सेंट्रल एटम के नाम के पीछे ATE लगा देना, कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालोगे तो X-6, तो ओवरऑल आपका ये पड़ेगा +3। और जब स्पीसीज आपको आयन की फॉर्म में दिखाई जाए, आयन की फॉर्म में, तो लास्ट में आप आयन लगा देंगे, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो या वो नेगेटिवली चार्ज, आयन की फॉर्म में। डन, तो ये इसका नाम था। चलिए फटाफट वीबीटी के थ्रू इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर बताते हैं। ये तीनों चीजें पूछी आती है, तो फटाफट देखो। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम चेक करो क्या है, कोबाल्ट है, ठीक है। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं क्या है। तो आप सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ रही होगी, बिल्कुल, इसमें +3 आएगा, ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कोबाल्ट 3+ का क्या होगा। अब सब बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए,
27 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो फिर आर्गन 18, 4s2 3d7, लेकिन हमें कोबाल्ट 3+ चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देंगे तो 3d6 आएगा। अब इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप क्या करेंगे, d ऑर्बिटल दिखाएंगे 5, और उसके बाद 4s का लेवल दिखाएंगे, फिर उसके बाद में p का लेवल दिखाएंगे 4s, और ये आपका 4p, और स्पेस है तो आप d भी दिखा दो। अभी कई बार d यूज होगा आपका 4p और 4d। ये आपने सभी ऑर्बिटल्स के डायग्राम दिखा दिए। अब आपको क्या करना है, जो आपके कोबाल्ट के पहले से इलेक्ट्रॉन है उनको पहले उसी लेवल में भरो। तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 आपने फिल कर दिए। अब उसके बाद देखेंगे बचे हुए आपके ऑर्बिटल जो हैं उनमें आपका लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, और जिन ऑर्बिटल्स में लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा बस वही आपके हाइब्रिड स्टेट में काउंट होंगे। जल्दी से इतनी इंफॉर्मेशन नोट करो, फिर हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं और एग्जाम्पल को पूरा देखते हैं। तो अब मैं वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला हूँ कोबाल्ट 3+ की इन प्रेजेंस ऑफ 6 फ्लोराइड लिगेंड्स, है ना, इनकी प्रेजेंस में। और मैंने यहाँ पे कुछ बदल दिया आपका, और ये देखिए, तो देखते हैं वापस ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है अभी। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल। अब एक फ्लोराइड आएगा तो वो यहाँ तो भरे हुए हैं, देखो ये पूरा भरा है, ये आधे आधे भरे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं है कि एक फ्लोराइड आया उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया तो वो कहेगा आधा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयर कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, नहीं। हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पेयर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस फ्लोराइड को पूरा एक खाली ऑर्बिटल चाहिए जिसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसे पूरा खाली चाहिए। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये कहे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है इनसे कहे भाई तुम इकट्ठे हो जाओ, आप तुम पहले वाला इधर चला जाए, फिर ये तीसरे वाला इधर आ जाए। तो कहने का मतलब ये जो 4 अलग अलग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किए हैं तो 2 ऑर्बिटल खाली करवा दे। एक काम तो फ्लोराइड ऐसा कर सकता है, या दूसरा ये भी कर सकता है कि यहाँ इनको क्यों डिस्टर्ब करे, वो इस वाले में जो खाली ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे। तो बताया जाता है कि भाई अगर ये वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कमजोर है, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है, वीक फील्ड, इसकी ज्यादा ताकत नहीं है, ये इनको पेयर नहीं करवा सकता, तो ये क्या करेगा, ये आपका जो खाली ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जो खाली ऑर्बिटल हैं। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ताकतवर है, तो ये इसकी इतनी ताकत होगी कि ये इनको जबरदस्ती पीछे कहेगा कि आप अंदर चले जाओ, ये एक ही में एडजस्ट कर लो, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब 2 ऑर्बिटल हमें खाली करके दे दो ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो उसमें प्रैक्टिस वाइज आपको एग्जांपल में बता दूंगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड और कौन सा वीक फील्ड। तो जो अभी जो हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं वो है वीक फील्ड वाला, तो अभी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा ये, यानी कि फ्लोराइड जो है वो वीक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये पेयर करवाए जो पहले से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। तो बेहतर इसके लिए क्या होगा, ये खाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। 6 हैं तो ये आपका देखिए ध्यान से, अगर 6 हैं तो आप देख सकते हैं, चेक करो आराम से, ये आपका 3D था, ये 4s 4p और ये 4d है। डन। अब देखो हाइब्रिड स्टेट चेक करो, s1 एक s का ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट के लिए यूज हुआ है, p के 3 यूज है और d के 2 यूज हुआ। तो sp3d2 अगेन ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपका आउटर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो इसलिए मैं इस कॉम्प्लेक्स को बोलूंगा कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ज्योमेट्री तो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे आपने अभी पीछे वाले केस में बनाई थी। फ्लोराइड ये लीजिए, इस तरीके से ये आपकी ज्योमेट्री बन जाती है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके जो चार्ज लगा उसे लगा। अब लास्ट में क्या बचता है, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप खुद चेक कीजिए कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। यहाँ पे 2 पेयर है, लेकिन 1 2 3 4
4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई इसके अंदर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, अब यहाँ पे जगह करके साइड में कहीं लिख देना कि ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। जल्दी से इसे नोट करो, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से देखो। हाँ बच्चों, तो देखो 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे सीखते हैं, और उसके बाद मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा कि हमें कब मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं और किस तरीके से पेयर करना है और किस तरीके से पेयरिंग नहीं करनी। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, सबसे पहले आप देखेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा दिया है, तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि मैग्नीज दिया है। अच्छा, नाम भी लिखना सीखना है तो नाम भी लिख देते हैं, हेक्सासाइनो। अब मैग्नीज जो है उसको नॉर्मली मैग्नीज तो नहीं बोलते हैं, मैंगनीट का नाम लिखा रहता है, मैंगनीट बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज है ना मैंगनीट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो +3 आएगा, और ये आयन। सेंट्रल एटम पता लगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, +3 दिया है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो मैग्नीज की क्या है, मैग्नीज 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखो नॉर्मल मैग्नीज 25 होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन 18 के साथ 4s2 3d5 होता है इसका। तो अब हमें 3+ चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाओ और 1 यहाँ से हटाओ, तो ये बचेगा आपका 3d4, है ना, 3d4। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से आप बताएंगे जैसे आपको समझाया जा रहा है। एकेडमिक एग्जाम्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपके 5 ऑर्बिटल 3d के, फिर एक 4s का, उसके बाद 4p का, और ये आपके 5 4d के। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो, 4 ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन है ना 5 ऑर्बिटल्स में, तो 1 2 3 4 प्लेस कर दिया हमने। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, अब Cn आएगा लिगेंड, ठीक, Cn, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ 6 Cn लिगेंड। अब 6 Cn लिगेंड की प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और फिर से वही चीज़ है कि अगर X जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय ईच Cn माइनस लिगेंड, ठीक है, ईच Cn माइनस लिगेंड। अच्छा, तो देखो अब मैं आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, जो Cn माइनस होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। मतलब ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि जब ये आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो ये मैग्नीज के जो अंदर के ऑर्बिटल खाली नहीं खाली कर, एटलीस्ट 2 ऑर्बिटल अंदर के चाहिए, D2 बनेगा ना तब, एटलीस्ट कम से कम 2, और अगर 1 बन सके तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल नहीं खाली कराएगा, मिनिमम 2 ऑर्बिटल खाली कराएगा। तो आप देख सकते हैं ये इस वाले ऑर्बिटल को खाली करवा के इसको पेयर करवाएगा। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखो, चेक करिए, एक ऑर्बिटल तो पहले से खाली पड़ा था, एक और खाली हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा, पेयर करवा दिया। इसके आने से इसकी इतनी ज़्यादा ताकत है कि ये आने वाला मतलब जब ये आता है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर था जिसने ये d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किए उनको खाली करवा देगा। अगर बाई चांस यहाँ पे भी होता तो वो भी अंदर पेयर हो जाता। तो इस तरीके से आप इसे अब छोड़ देंगे। तो ये 3D, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, D2sp3। इसमें नहीं इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि अब पूरे खर्च हो गए। तो फिर से देखिए, ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साथ ही साथ आप देख सकते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक है, साथ ही साथ अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सारी इंफॉर्मेशन दे दी।
ज्योमेट्री बता दिए, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये इन्फॉर्मेशन है और कॉम्प्लेक्स बनाना आपको आता है, बिल्कुल वैसे ही ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट दिखाएंगे जो अभी कर रहे थे आप। जल्दी से इसे नोट करते हैं और उसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे निकल वाला कॉम्प्लेक्स। जल्दी नोट करें, वीडियो पॉज करके नोट कर लें और मैं आगे चलता हूँ। ठीक, तो सब लोग देखो, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसमें आएगा टेट्रा साइनो निकलेट और ऑक्सीडेशन नंबर इसका आपका आ जाएगा, अगर 1 माइनस यहाँ पे है तो इसका यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 माइनस आएगा भाई, 2 माइनस के साथ, और यहाँ पे 2 प्लस स्टेट आएगी इसकी। ठीक है, और क्योंकि मैंने आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे लास्ट में आपको आयन लगाना होगा। फिर से सब कुछ सेम। सेंट्रल एटम कौन सा है, निकल है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, चेक करिएगा, +2 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है निकल +2 स्टेट में, तो नॉर्मल निकल 28 एटॉमिक नंबर के साथ, आर्गन 18, 4s2 20 और 3d8 ये होता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 2 यहीं से हटेगा, 3d8 आ जाएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आएगी, 5 ऑर्बिटल बनाओ फटाफट, उसमें पांचों में इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो प्रिंसिपल रूल को फॉलो करते हुए भरना है। उसके बाद 4s 4p खाली छोड़ने, 3d 4s 4p, चाहो तो 4d ड्रॉ कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो खाली पड़ा रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ, अब वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इन प्रेजेंस ऑफ 4, इस बार हमारे पास 4 CN लिगेंड्स है सिर्फ। ठीक है, ये सब कुछ वैसे ही रहेगा और CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपको अभी मैंने बताया। तो अब जब CN की प्रेजेंस में होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, अंदर का d ऑर्बिटल खाली होगा, ये यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा इसको एक, लेकिन इस बार एक ही d ऑर्बिटल खाली हो पाएगा। देख सकते हैं आप, सिर्फ एक d ऑर्बिटल ही खाली हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 में से 1 CN तो इसके अंदर देगा, 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा। अब आप देख सकते हैं तीसरा और चौथा, तो 4 ही है तो सिर्फ 4 यहाँ पे यूज हो जाएंगे। तो D का 1 ऑर्बिटल, S का 1 और P के 2। तो आप देख सकते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा था, इस टेबल में देखो DsP2 के केस में क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री का नाम स्क्वायर प्लेनर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, तो इसलिए कैरेक्टर क्या रहेगा, डाई मैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहेगा, डाई मैग्नेटिक। ज्योमेट्री की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर ऐसे बनता है, स्क्वायर प्लेनर कुछ इस हिसाब से बनता है, जिसमें आप CN ऐसे हर तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे और ओवरऑल आप यहाँ पे क्या शो कर देंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट और ओवरऑल माइनस, देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि जब भी कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी ना बचे तो डायमैग्नेटिक। हाँ, ये कैरेक्टर आप ध्यान रखेंगे कि कब पेयरिंग करनी, कब पेयरिंग नहीं करनी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किन केसेस में पेयरिंग मोस्टली होती है। देखिए, जब भी कभी आपको CN लिगेंड नज़र आए, CO लिगेंड नज़र आए, EN नज़र आए, ठीक है, ये आपको दिखाई दें, या फिर एक और है अमोनिया, भाई इनके केसेस में तो हमेशा पेयरिंग होती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउड। कहने का मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ताकतवर लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अमोनिया के केस में जो होता है तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन ये ज़्यादातर कोबाल्ट और क्रोमियम में, इनके साथ ये क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है और पेयरिंग करता है। ये थोड़ा सा आपको ये हिस्सा याद रखना होगा इस टाइप के सवाल करने के लिए, क्योंकि
सभी जितने भी आपने सीखे हैं लिगेंड्स, सभी लिगेंड्स ऐसे नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, उनमें से कुछ लिगेंड हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, जिनके आपको नाम लिख के दिखा दिए। और इतना सीखने के बाद एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं और इसे नोट कर लें फटाफट। ठीक बच्चों, अब लास्ट 3 एग्जाम्पल और करते हैं, फटाफट फटाफट सीखिएगा, ठीक है। देखो इस वाले एग्जाम्पल में फिर से सेंट्रल एटम चेक करो, फटाफट फॉलो करना। सेंट्रल एटम निकल, अब आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल गया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो सब लोग, फटाफट चेक करो। -1 होता है क्लोराइड पे, ठीक है, तो ये आपका +2 ही आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सीधा मैं 3d8 लिख सकता हूँ क्योंकि 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो इसके लिए देखेंगे सिंपल 3d में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ पे 8, ठीक है। और जबकि आगे के जो ऑर्बिटल होंगे जैसे 4s 4p वो खाली रहेंगे, 3d 4s 4p खाली रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दोबारा लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ 4Cl-, 4Cl- की प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और x जो होगा यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज डोनेटेड बाय पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय यस ईच क्लोराइड आयन, देन तो फटाफट देखो। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि क्या क्लोराइड इसके इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाएगा, तो उसमें नहीं देखा आपने। तो मोस्टली आपके ये कुछ होते हैं जिनमें पेयरिंग अलाउड है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड है आपका जो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, पेयर, तो ये अनपेयर ही पड़े रहेंगे। ये कहाँ पे डोनेट करेगा, जो खाली ऑर्बिटल होंगे, हैं कितने, ये 4 ही हैं बस, तो 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं ये 4 ऑर्बिटल कौन से, ये 3d का है, ये 4s का है, ये आपका 4p का है, ठीक है, ये आपका 4p का है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3। तो इस हिसाब से ज्योमेट्री क्या हुई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुई। मैग्नेटिक बिहेवियर देखो, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरा मैग्नेटिक, क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। ये बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको ज्योमेट्री बना के दिखाऊं तो निकल, और ये आपको इस तरीके से टेट्राहेड्रल का फॉर्मेट सबको पता है, और ओवरऑल आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2- ऐसे कॉर्नर काट के या स्क्वायर ब्रैकेट बना करके आप लिख देंगे। ये आपका पूरा हो गया, फटाफट नोट करें। नेक्स्ट निकल, इसका नाम कैसे लिखेंगे, टेट्रा क्लोराइडो, बिल्कुल निकलेट, और 2+ लास्ट में आएगा आयन। आपको नाम भी बहुत अच्छे से लिखना आ गया होगा, ठीक है। हटा देता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अब एग्जाम्पल करते हैं ये वाला CO4। सबसे पहले इसका नाम, तो टेट्रा, CO को बोलते हैं कार्बोनाइल, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल। और ये निकल आएगा, यहाँ निकलेट नहीं लिखना होगा। निकलेट क्यों नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ओवरऑल कोई चार्ज है नहीं, तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तभी हम क्या करते हैं, नाम बदलते हैं। तो ये सिंपल रहेगा निकल, और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। तो ये निकल, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस जगह पे आपको पता है। अब 4s के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हटेंगे, ये 0 रहेगा, तो 4s2 3d8 यही कॉन्फ़िगरेशन इसकी रहेगी। यहाँ पे आप देखिए 3d8 हमने पहले से भरा हुआ है, 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके भर दिए। अब जब हम यहाँ पे कोबाल्ट के लिए, कार्बोनाइल के लिए लिखेंगे, 4 कार्बोनाइल के लिए, तो अब आप देखिए कार्बोनाइल जो है ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, वो इनको भी पेयर कराएगा और इसको पीछे की तरफ पुश कर देगा। ये जो पेयर है ना, एक इधर आ जाएगा, एक इधर, मतलब ये अंदर की तरफ ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा का पूरा भर जाएगा, और ये आपका खाली हो जाएगा, ये वाला हिस्सा खाली हो जाएगा।
है ना, ये वाला हिस्सा खाली हो जाएगा। तो एक पेयर इसमें डोनेट करेगा वो, और बाकी 3 पेयर ऐसे ही डोनेट करेगा जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन जगहों पे CO लगा दीजिए, CO, और कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये आपका इसका एग्जांपल टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर, यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर बदलना पड़ेगा, देख सकते हैं कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डाई मैग्नेटिक। लास्ट एग्जांपल आप लोग ये करें ट्राई, फटाफट आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो ये वाला नोट कर लें, फिर इस एग्जांपल की तरफ आए। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो एग्जांपल है क्रोमियम NH3(6) ओवरऑल 3-। हमें सिर्फ इन्हीं कॉम्प्लेक्स आयन पे ध्यान देना है, इसलिए हम कोई काउंटर आयन शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन, अमीन में डबल M आएगा, हेक्सामीन। और ये आपका क्रोमियम, कोई गैप नहीं दिया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हैं आप, +3 आएगा, और लास्ट में आयन, ये आपका हो गया। ठीक है, तो सेंट्रल एटम देख सकते हैं आप क्या है, क्रोमियम है। सेंट्रल एटम देख रहे हैं आप, क्रोमियम है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें क्या है, +3। तो यहाँ पे क्रोमियम +3 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो आप देख सकते हैं आर्गन 18 4s2 3d4। लेकिन आपको याद होगा कि क्रोमियम में एक्सेप्शन होता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही आपके d में चला जाता है। इस तरीके से बताते हैं। तो हमें तो क्रोमियम 3+ चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाओगे तो 3d3 कॉन्फ़िगरेशन बचेगी। लॉस किया, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो आप समझ गए होंगे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे लिखने हैं इसमें, 1 2 3 पेयर तो बनेंगे नहीं, इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 6 अमोनिया लिगेंड। 6 अमोनिया लिगेंड की प्रेजेंस में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया भी क्रोमियम के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसको पेयरिंग करवानी है। लेकिन इसमें पहले से ही 2 ऑर्बिटल खाली हैं, पहले से ही क्या है, 2 ऑर्बिटल उसके खाली प्रेजेंट हैं, तो पेयरिंग अलाउड नहीं होगी। और अगर खाली नहीं होते तो वो खाली करवा लेगा। तो एक अमोनिया यहाँ पे डोनेट करेगा, दूसरा अमोनिया यहाँ डोनेट करेगा, और यहाँ पे बदल देना ये चीज़, अब अमोनिया आ जाएगा। और 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 लिखे हुए हैं। और इस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आएगा, D2 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बदल जाएगी, ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल, क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल। साथ ही साथ आप देख सकते हैं 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा, पैरा। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा, पैरा। और कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के साथ आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही सिंपल और एप्लीकेबल है। हमने देखा कि किस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन बताती है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी इंफॉर्मेशन देती है, और साथ ही साथ हम ज्योमेट्री भी इससे पता लगा सकते हैं। यहाँ पे प्लस आएगा।